तो साथियों आज के चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं हम। तो आज का चैप्टर अपना सीरीज और श्रृंखला है जो कि साथियों आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि साथियों आपको क्या क्या आने चाहिए बेटा जी। देखो, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए साथियों सबसे पहले आपको वर्गों के बारे में कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए बेटा। किसके बारे में पता होना चाहिए हमको? आपको पता होना चाहिए वर्ग के बारे में बेटा जी। किसके बारे में? वर्ग संख्या पता होना चाहिए। और वर्ग संख्या कितने से कितने तक बेटा जी? कम से कम 1 से लेकर 30 तक तो आपको आने ही चाहिए बेटा जी। कम से कम 1 से 30 तक तो हमको वर्ग आने ही चाहिए। आप तैयारी कर रहे हैं सुपर तरीके से, तो इतनी सी बात आपको याद करनी है। और इसके अलावा साथियों हमको घन संख्या याद करनी है बेटा जी। घन संख्या भी आपको याद करनी है। और वो कितने से कितने तक होंगी बेटा जी? वो आपकी 1 से लेके 15 तक कम से कम याद होनी चाहिए बेटा। 1 से लेके 15 तक कम से कम याद होनी चाहिए। ठीक है बेटा जी। अब देखो, क्वेश्चन किस लेवल के आधार पर आप लोगों से पूछे जाते हैं बेटा जी। आपसे चर्चा करूंगा बेटा जी बिल्कुल बारीकी से कि क्वेश्चन आपको किस लेवल के आधार पर कैसे कैसे प्रश्न आप लोगों के बनते हैं बेटा। जल्दी से बताइए बेटा। एक बार शेयर करो भैया, एक बार शेयर करो भैया सभी, जल्दी से सभी विद्यार्थी जल्द से जल्द सही करें। साथियों क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? जैसे कि साथियों क्वेश्चन आपके बनते हैं यहाँ पे। जैसे क्वेश्चन बनता है भाज्य अभाज्य से। आपको पता है बेटा जी भाज्य संख्या क्या होती है बेटा जी? भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या कोई जानता है क्या बेटा भाज्य संख्याओं के बारे में? भाज्य संख्या जानते हैं क्या? एक ऐसी संख्या जिसमें स्वयं और एक के अलावा किसी तीसरी संख्या का पूरा भाग जाए, वो होती है आपकी भाज्य संख्या। जैसे कि मैं लिख देता हूं प्यारे बच्चों, भाज्य संख्या क्या होती है बेटा जी? ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या का पूरा भाग जाए। देखो बेटा, एक ऐसी संख्या जिसमें स्वयं और एक के अलावा किसी तीसरी संख्या का पूरा भाग जाए, तो वो क्या होती है प्यारे बच्चे? वो होती है आपकी कैसी संख्या होती है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या की बात करें तो किससे स्टार्ट होती है प्यारे बच्चों? भाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि मैं बात कर रहा हूं 4, 5, 6, सॉरी 4 के बाद में साथियों कितना बेटा जी? 6 के बाद में साथियों हमका 4 हो गया। 4 के बाद में 5 नहीं होगा, 5 के बाद में 6 हो जाएगा, 7 नहीं होगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 10 के अलावा साथियों 12 हो जाएगा, 13 नहीं होगा, 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 17 नहीं होगा, 18 हो जाएगा, 19 नहीं होगा, 20 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 23 नहीं होगा, 24 हो जाएगा। ये कैसी संख्या है बेटा जी? देखो, इनकी जरूरत कहां पड़ेगी बेटा हमको? इनकी जरूरत जो पड़ेगी बेटा जी हमको, जब आप अंतर से सीरीज वाले क्वेश्चनों को करेंगे ना, तब इनकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो अर्थात ये आपको पता होना चाहिए भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है। अब साथियों अपन बात कर रहे हैं, ये हमने पॉइंट देखा। इसके अलावा साथियों हमें अभाज्य के बारे में भी पता होना चाहिए बेटा जी। अभाज्य संख्या क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे बनेंगे क्वेश्चन भी बताऊंगा बेटा जी। अभाज्य संख्या क्या होती है? देखो बेटा, कि एक ऐसी संख्या जिसमें स्वयं और एक के अलावा किसी तीसरी संख्या का पूरा भाग नहीं जाए, वो होती है अभाज्य संख्या। एक ऐसी संख्या बेटा, एक ऐसी संख्या जिसमें स्वयं और एक के अलावा किसी तीसरी संख्या का पूरा भाग
नहीं जाए, नहीं जाए, पूरा भाग नहीं जाए, पूरा भाग नहीं जाए, वो कौन सी संख्या हो जाएगी मेरे बच्चे? वो हो जाएगी आपकी अभाज्य संख्या हो जाएगी। कौन सी संख्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या। जैसे कि साथियों में बात कर रहा हूं अभाज्य कौन कौन सी होती है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये सातों के कौन सी होती है? आपकी अभाज्य संख्या होती है। अब जो क्वेश्चन बनता है बेटा जी, अब जो क्वेश्चन बनता है वो इनके किससे बन जाता है बेटा जी? वो बन जाता है इनके अंतरों से। किससे बन जाता है? इनके अंतरों से क्वेश्चन बन जाता है। मैं आपको करके भी बताऊंगा बेटा जी कि क्वेश्चन आपका किस प्रकार का पूछा जाता है। ठीक है बेटा जी। और देखो वर्णमाला सीरीज वाले, जो वर्णमाला सीरीज वाले क्वेश्चन भी आप लोगों से इसी के अंदर पूछे जाएंगे। जैसे कि साथियों में एक क्वेश्चन है 6, 12, 21, 32 क्वेश्चन मार्क। जैसे एक क्वेश्चन है बेटा, जैसे एक क्वेश्चन है आपके सामने, आपको बताना है कि 6, 12, 21, 32 और क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है बेटा जी। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर बताना है आपको क्या आने वाला है। ऑप्शन है 47, 42, 54, 64, 47, 42, 54, 64। ऑप्शन की बात कर रहा हूं बेटा जी, ऑप्शन है, ऑप्शन की बात कर रहा हूं, देखो ए, बी, सी, डी, 47, 42, 54, 64, ये आपके क्या हो जाएंगे बेटा? विकल्प हो जाएंगे। अब इसका आंसर मुझे बताओ बेटा जी, जल्द से जल्द जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर मुझे बताने की कोशिश करें बेटा। जल्द से जल्द बताइए आप इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा जी। फटाफट बताने का प्रयास करेंगे जल्द से जल्द। ठीक है बेटा, जल्दी से बताइए। जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर कौन कौन विद्यार्थी बता सकता है? गुड इवनिंग वंदना जी, बिल्कुल गुड इवनिंग। आकाश वर्मा जी 47 बता रहे हैं, बिल्कुल बेटा जी 47 बता रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि साथियों मैंने अभी आप लोगों के लिए अभाज्य संख्या से संबंधित बताया बेटा जी। जैसे बेटा जी देखना, इधर इधर देखना, जैसे मैंने बोला 2 का स्क्वायर किया बेटा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 किया तो कितना आ जाए? 2 का स्क्वायर 4 और 2 बेटा जी कितना? 6 हो जाता है। इसके अलावा बेटा जी हमने किया 3 का स्क्वायर प्लस 3 किया, 3 9 और 3 बेटा जी कितना बेटा? 12। अब साथियों हमने क्या किया बेटा जी? 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर प्लस 5, 4 का स्क्वायर किया और प्लस कितना बेटा जी? 5, 16 और 5 बेटा 21 हो जाएंगे। इसके अलावा साथियों हमने किया 5 का स्क्वायर प्लस में साथियों कितना? 2, 3, 5, 7 करेंगे, 25 और 7 बेटा जी कितना? 25 और 7 कितना हो जाएगा बेटा जी? 32 हो जाएगा। अब देखो बेटा जी 6 का स्क्वायर, अब प्लस यहां पर 7 की जगह पे 7 के बाद में 8 नहीं करेंगे, 9 नहीं करेंगे, 10 नहीं करेंगे, तो कितना करेंगे यहां पर? 11। तो कितना हो जाएगा? 36 और 11 कितना बेटा जी? 47 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखो बेटा ये जो है ना बेटा जी, ध्यान से देखना, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये जो है बेटा, ये वाली जो है, ये क्या है बेटा जी? ये है आपकी अभाज्य संख्या है। क्या है बेटा जी? अभाज्य संख्या। अगर किसी भी विद्यार्थी को अभाज्य संख्याओं की जानकारी नहीं होती है बेटा, जो विद्यार्थी एग्जाम देने जाता है और बाई चांस गलती से घबराहट में भूल जाता है, तो क्या गलती होती है उसके बाद में? 7 के बाद में वो डायरेक्ट 9 जोड़ता है। ऑप्शन इस प्रकार से होता है 36 में अपन 9 जोड़ेंगे तो बेटा जी 45 होता। अगर मैं ऑप्शन में यहां पर इसकी जगह पे 45 लिख देता तो बेटा जी ध्यान बच्चों का चले जाता, इसकी जगह पर क्या चला जाता? ध्यान चला जाता। वो सोचते कि 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9, इस तरीके से इसको छोड़ देते हैं। तो इस वजह से ध्यान रखना, भाज्य और अभाज्य संख्या वेरी इंपॉर्टेंट यहां से हो जाती है बेटा जी। ठीक है,
हाँ बहुत बढ़िया बेटा यार, लाइक करो एक बार सभी जल्दी से। 47 47। हाँ हाँ बेटा मैंने लिखा दिया भैया जी। हाँ मैंने कंपनी लिखा दिया। ये वो संख्या है जिसमें स्वयं का भाग जाता है और तीसरी संख्या का और किसी का भाग नहीं जाता। इट्स ओके, एनी डाउट? नो डाउट। तो बेटा जी इधर देखिए, अब क्वेश्चनों की चर्चा करें। जैसे कि ये प्रश्न है, और मैं इतना बता देता हूं, जितने भी मैं यहां पर प्रश्न कराऊंगा एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। और दूसरी बात, हर लेवल का एक एक प्रश्न मैंने सेट किया है, तो ज्यादा प्रश्न अपन नहीं करेंगे, कम प्रश्न करेंगे, लेकिन बहुत शानदार तरीके से अपन इनको देखने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बेटा, इसका राइट आंसर मुझे बताइए, क्या करेक्ट आंसर इसका होगा? क्या इसका राइट आंसर होगा बेटा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताने का प्रयास करें मुझे। बहुत अच्छा प्रश्न है। 19 9 28 37 65। 19 9 28 37 65। देखो बेटा जी, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जवाब कौन कौन देगा इससे पता चलेगा आप कौन कौन विद्यार्थी इसको कर रहे हैं। हाँ कोई नहीं बेटा जी, बाद में आए या पहले, मैं बता चुका हूं बेटा सारी चीजें, क्योंकि मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं बेस। तो इधर देखिए बेटा, देखो 19, देखो बेटा जी 19 + 9। देखो बेटा जी 19 + 9 बेटा कितना हो गया बेटा जी? 28 हो गया। देखते चलना बेटा जी, 28, 9 + 28, 9 + 28 कितना हो गया प्यारे बच्चे? 37। आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब 28 + 37 कितना हो गया बेटा जी? 65 हो गया। ठीक है, कितना हो गया प्यारे बच्चे? 65 हो गया। अब क्या करेंगे बेटा? 37 प्लस में 65 करेंगे बेटा जी। देखो बेटा 37, 7 और 5 बेटा जी 12, तो 30 और 60 90, 90 और 12 102। तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 102 इसका करेक्ट और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा जी? 102। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। आप एक चीज ध्यान रखें कि क्वेश्चन कैसा बना है, इसको इसके साथ में जोड़ा ये आया, इसके साथ में जोड़ा ये आया, इसको इसके साथ में जोड़ा ये आया, अब इन दोनों को जोड़ दिया, आगे की वैल्यू आ गई। सिंपल बेटा जी, ये है प्रश्न। आई बात समझ में? मुझे नहीं लगता किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी आप लोगों को होगी। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा बेटा, अगला प्रश्न ये रहा, जल्दी से इसका आंसर मुझे बताइए, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? 49 46 43 40 सिंपल क्वेश्चन है बेटा जी। 49 सिंपल है बेटा जी, इससे ज्यादा सिंपल कुछ नहीं होगा। 43 40 34। देखो बेटा ये क्या हो रहा है क्वेश्चन में, यहां पर हमारा पूछा गया है, सबसे पहले देखो यहां पर क्या हो रहा है बेटा जी? -3। यहां पे क्या हो रहा है बेटा जी? -3। यहां पे क्या हो रहा है बेटा जी? -3। और यहां पर भी क्या होगा बेटा? -3 होगा। तो बेटा जी क्या? 37 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे अपन -3 करेंगे तो 34 आ रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब एक चीज देखो, इस लेवल का प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, किसी भी लेवल का पूछा जा सकता है। अंतर से पूछ सकते हैं, गुणा करके पूछ सकते हैं, भाग देकर पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा जी, क्रमागत अंतर बढ़ते हुए में हो सकता है, पहाड़े का अंतर हो सकता है, क्वेश्चन करते चलेंगे पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा बेटा आपके सामने, अगला क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से इस प्रश्न को देखें और जवाब दें बेटा। आप लोग जल्दी से इस प्रश्न को देखो और जवाब दो। देखो बेटा जी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा जी, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, इसका जवाब दीजिए मुझे। अगर मैं देखो 1728 का अगर मैं 2 का भाग लगाया तो 864 आया बेटा जी, और 864 में मैंने 2 का भाग लगाया तो बेटा जी 432 आ गया। अब उसी प्रकार से 432 में 2 का भाग लगाया 216 आ गया, और 216 में जब मैं 2 का भाग लगाऊंगा तो बेटा जी देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा? 2 का भाग लगाने पर ये वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली वैल्यू, फिर अब ये, तो बेटा जी कितना आ जाएगा? 108 आ जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर है, जो कि करेक्ट आंसर है बेटा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है बेटा। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, अर्थात विकल्प नंबर 2 सही है। रोहित यादव जी बेस्ट ऑफ लक बेटा जी।
बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और बहुत बहुत अच्छा पेपर जाए आपका। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, ये रहा बेटा जी आपके सामने अगला प्रश्न। जल्दी से बताइए क्या इसका सही आंसर होगा बेटा, क्या इसका सही आंसर होगा। जैसे कि देखो 46, 41, 35, 30, क्वेश्चन मार्क, 19, 13। अब बेटा इसको देखो आप लोग, सबसे पहले यहां से यहां तक जा रहे हैं, माइनस का कितना हो रहा है बेटा 5, यहां से यहां तक जा रहे हैं बेटा जी माइनस कितना हो रहा है 6, फिर वापस गए तो माइनस का कितना होगा 5, फिर माइनस कितना होगा प्यारे बच्चे 6, तो बेटा कितना हो जाएगा यहां पर, यहां जाएगा 24। क्या आ जाएगा बेटा जी 24 आ जाएगा माइनस 6 करने पर। अब देखो आगे चेक करो बेटा, 24 माइनस 5 करेंगे 19, 19 माइनस 6 किया बेटा जी 13, तो प्लस -5 -6 -5 -6 -5 -6, ये हो रहा है एकांतर क्रम बोलते हैं। कैसा अंतर है बेटा जी, एकांतर, एकांतर क्रम का अंतर है, एकांतर क्रम का क्या है बेटा जी अंतर है, अंतर है बेटा जी, अंतर है प्रश्न में, एकांतर क्रम का अंतर है, ये ध्यान रख लेना। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 24, 24 इज द राइट आंसर, 24 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया क्या नहीं आया? अरे यार शेयर करो एक बार जल्दी से सभी मित्र विद्यार्थी फटाफट, लाइक शेयर। 24 24 24, क्या बात, बहुत अच्छे, बहुत शानदार। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, इसका जवाब दें मुझे, क्या इसका राइट आंसर होगा। थोड़ा स्पीड में चलो बेटा, थोड़ा स्पीड में चलो। जैसे कि मैंने बोला 14, 17, 21, 24, 28 और 31। तो बेटा आगे पूछा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आने वाला है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आने वाला है। देखो बेटा वही अभी किया था मैंने, जैसे कि प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का बेटा 3, प्लस का बेटा जी 4, और प्लस का बेटा जी 3, और प्लस का बेटा जी 4, अर्थात 35 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है बेटा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इट्स ओके, एनी डाउट? नो डाउट, मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की कोई दिक्कत यहां से होगी। ये 32 बता रहा है बेटा, तुक्का लगाने वाले ऐसे तुक्का लगा रहा है। 32 कहां से आ रहा है, 32 32 कहां से आ रहा है पहले ये बता मुझे। 35 करेक्ट है, देख लो बेटा जी। अगला प्रश्न ये रहा बेटा, हर प्रकार का प्रश्न है मेरे पास में, हर लेवल का प्रश्न है। ये देखो बेटा क्वेश्चन आपके सामने है, आराम से देखो, शिद्दत से देखो, प्यार से देखो। देखो बेटा जी 2 3 10, 2 3 10, 39, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह बेटा, और 1175। देखो बेटा ये प्रश्न है, अब हमें बताना है कि आंसर आपका क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, बताओ जल्दी से। अब बताओ जल्दी से, रीजनिंग कम आती है तो तुक्का मत लगाया करो बस यार, तुक्का मत लगाओ। देखो नहीं आती है ना तो साफ साफ ना कर दो बेटा जी, नहीं आती तो नहीं आती, इसमें शर्म की क्या बात है। लेकिन आप जानबूझकर आप गलत कर रहे हो। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दिख गया बाई चांस और आपने देखा कि यार मैंने इसका 32 दिया था, ठीक है 32 दिया था, 32 है या 35 है, अगर नहीं आती तो फिर ऐसे ही तुक्का लगा क्या होगा, फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, सीखो बेटा जी, मैं यहाँ पे क्यों आया हूं, सिखाने के लिए ही तो आया हूं बेटा जी। इधर देखो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा। जैसे यहां से लेकर यहां तक मैं जा रहा हूं तो इनटू बेटा जी कितना 2 माइनस बेटा जी 1। देखो बेटा समझ लेना, जैसे मैंने किया 2 × 2 माइनस 1 बराबर में 3 आ गया बेटा। क्या आ गया बेटा जी 3 आ गया, समझ लेना, बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूं। आगे देखो बेटा जी × 2 माइनस का सॉरी × 3 + 1, पहले -1 हुआ फिर क्या हुआ बेटा जी प्लस का 1 हुआ है। हो रहा है कि नहीं हो रहा, 3 3 9 और 1 बेटा जी 10, 2 दूना 4 -1। अब देखो बेटा आगे देखो बेटा जी, जैसे कि मैं बता और देता हूं यहां पे 3 × 3 +1,
3 तिया 9 माइनस प्लस 1 करेंगी तो 10, 3 जैसे 2 था 3 आ गया फिर 10 आ गया। अब बेटा जी क्या, अब 2 का हो गया 3 का हो गया, अब देखो 4 4 4 करेंगे किसके साथ में, इसे 10 के साथ में, किसके साथ में बेटा जी 10 के साथ में, 10 इंटू 4 माइनस 1 करेंगे 39 आएगा जो आ रहा है बेटा जी, इंटू 4 माइनस 1 हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब आगे क्या करेंगे बेटा जी, 39 इंटू 2 3 4 5 करेंगे और प्लस का 1 करेंगे। बताओ बेटा जी आंसर क्या होगा, 194 बता रहा है, वाह भाई वाह, 194, ओहो 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 194, वाह भाई वाह। 194 कैसे आ रहा है, जैसे गुणा कर लो, 4 पंजे 20, 5 कम कर दो बेटा जी 120 में से, 5 कम करके 1 जोड़ दो, 196 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, 196 आ जाएगा, 196। तो यहां पर जो वैल्यू आएगी बेटा जी, क्या इसकी वैल्यू आएगी, हमने इनटू किया बेटा जी 5 और प्लस किया 1 तो 196 आएगा। क्या आएगा बेटा जी, यहां पर जो वैल्यू आएगी बेटा वो आपकी 196 आएगी। तो आगे अगर मैं करूंगा इंटू 6 माइनस 1 तो 1175 होगा। तो 196 इसका सही आंसर बेटा जी आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है बेटा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है, देख लो आराम से, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। और बताओ बता जी, किसी प्रकार की कोई समस्या, ए राजस्थानी गयो पानी में डूब गयो रे भाया, कैसे कर रहे हो भाई। अगला प्रश्न ये रहो, अगला प्रश्न ये रहो बेटा, जल्दी से इसका आंसर बताइए मुझे, क्या इसका सही आंसर होगा बेटा। 2 3 7 16 32 क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है, 2 3 7 16 32 क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है, जल्दी से बता दो बेटा जी मुझे क्या इसका राइट आंसर होगा। 2 3 7 16 32, देखो बेटा इधर देख लेना आप लोग, सबसे पहले अगर मैं इनके अंतर की बात करूं, इनका अंतर कितने का है बेटा जी, अंतर 1 का है बेटा, अंतर कितने का है बेटा जी, अंतर 4 का है, और अंतर कितने का है बेटा 9 का है बेटा, अंतर कितने का है बेटा जी 16 का है। अब एक चीज बताइए मुझे, ये 1 का स्क्वायर कितना है बेटा जी 1, 2 का स्क्वायर कितना है बेटा जी 4, 3 का स्क्वायर कितना है बेटा जी 9, 4 का स्क्वायर कितना है बेटा जी 16, अब 5 का स्क्वायर करेंगे कितना 25, और यहां पर जो अंतर होगा वो किसका होगा, प्लस हो रहा है ना हर बार, क्या हो रहा है बेटा जी हर बार प्लस हो रहा है, तो यहां पर होगा प्लस 25, तो प्लस 25 करेंगे 32 और 25 करेंगे तो बेटा जी 57 हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर 1 में दिया गया है, जो कि विकल्प नंबर 1 में दिया गया है। देख लो बेटा आराम से, अरे आराम से देख लो भैया, हाँ ठीक है बेटा जी। पीडीएफ महेंद्रपाल जी, महेंद्रपाल पीडीएफ मिलेगी एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है, और एप्लीकेशन में ही जितने भी पीडीएफ डालूंगा एप्लीकेशन के अंदर ही डालूंगा, ठीक है बेटा। और ठीक है, और मैंने जो भी विद्यार्थी तैयारी करना चाहता हमारे साथ में बहुत अच्छे से मैं कोर्स के माध्यम से उनको तैयारी भी करा रहे हैं बेटा जी। अगला क्वेश्चन साथियों ये रहा आपके सामने, इसका राइट आंसर मुझे बताइए, क्या इसका करेक्ट आंसर है, क्या इसका राइट आंसर है बेटा। देखो बेटा जी यहां से क्या हो रहा है बेटा जी, ये हो रहा है माइनस का 216, यहां से देखो प्यारे बच्चे माइनस का 125, ठीक है बेटा। अब देखो यहां पर क्या होगा बेटा जी, अब 216 जो है बेटा जी 6 का क्यूब, क्यूब कितना है बेटा, 6 का क्यूब कितना है बेटा जी, 6 का क्यूब है 216, 5 का क्यूब बेटा जी 125, 5 का क्यूब कितना है बेटा जी 125, और 4 का क्यूब कितना है बेटा जी 64। तो अपन क्या करेंगे, यहां से माइनस करेंगे बेटा जी इसके अंदर 64, तो माइनस 64 करो बेटा, क्या करेक्ट आंसर होगा,
-64 करता हूं बेटा, 60 गए डायरेक्ट, 2 और 60 गए तो 140, 2 गए फिर 2 गए 138, इसका सही आंसर निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा बेटा जी? 138 इसका सही आंसर निकल के आएगा बेटा। क्या बेटा जी? 138 इसका सही आंसर निकल के आएगा। 46 कैसे आ रहा है? 60 गए तो 46, अरे यार भैया माइनस कर 202 में माइनस कर 64, कितना आंसर आएगा जल्दी बता। एप्लीकेशन ऑल टाइम टॉपर्स के नाम से एप्लीकेशन है, क्लास देखते रहो, अंत में जरूर बताऊंगा सारी चीजें। ऑल टाइम टॉपर्स, ऑल टाइम टॉपर्स, ऑल टाइम टॉपर्स के नाम से, ठीक है बेटा। और ज्यादा जल्दी है तो ये लो भैया जी, ये देख लो बेटा, ये एप्लीकेशन है ऑल टाइम टॉपर के नाम से। कोर्स पूरा 399 में मिल जाएगा, बीएसटीसी का कोर्स है, सिलेक्शन बैच है, ध्यान से देख लेना। अगला साथियों अपन बात कर रहे हैं क्वेश्चन के बारे में। ये रहा अगला प्रश्न आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन ये रहा बेटा जी आप सभी के लिए। हर लेवल का प्रश्न मिलेगा बेटा, ये ध्यान रख लेना, जितने भी लेवल है हर लेवल का प्रश्न मैं आपको कराने वाला हूं यहां पर। नेक्स्ट अगला प्रश्न बेटा ये रहा आपके सामने, ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। देखो बेटा जी 14 क्वेश्चन को देखना, यानी कि 14, 22, 37, 61, 96 प्रश्नवाचक का चिन्ह। अब देखिए बेटा जी इनका अंतर देखते हैं, इनका अंतर कितना कितना हो रहा है, इनका अंतर कितना कितना हो रहा है बेटा जी, इनका अंतर कितना कितना हो रहा है। ठीक है बेटा जी, इनका अंतर कितना कितना हो रहा है उससे देखेंगे। सबसे पहले तो साथियों हमने 14, 22 माइनस 14 में कितना जोड़ों के 22 हो जाए, तो साथियों हम 8 जोड़ेंगे। जैसे मैंने बोला 8 इसमें आ रहा है, प्लस का 8 प्लस का 15, ठीक है बेटा जी, प्लस का 8 प्लस का 15, और आगे साथियों अंतर कितने का है बेटा जी? यानी कि इसमें अंतर हो रहा है साथियों 3 और 1 4, 24 का, 24 का अंतर है क्या? बिल्कुल 24 का अंतर है बेटा जी। प्लस कितना हो रहा है? 24 हो रहा है। आगे देखिए बेटा जी अंतर कितने का है? 96 और 61 में अंतर कितने का है? 96 और 61 में अंतर देखेंगे 35 का अंतर है बेटा जी। 35 का है, प्लस 35 हो रहा है। अब आगे देखिए तो क्या अंतर निकाले, नहीं पता चला। अब इनमें भी अंतर देखो बेटा, प्लस कितना हो रहा है प्यारे मित्र विद्यार्थियों? 7। यहां पर प्लस कितना हो रहा है प्यारे मित्र विद्यार्थियों? 9। 7 9, फिर उसके बाद में बेटा जी 11 हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब इसके बाद में इसमें कितना होगा बेटा जी? प्लस में 13 होगा बेटा। तो 35 में 13 जोड़ो बेटा जी, 35 में 13 जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? 35 में 13 जोड़ा 5 6 7 8 यानी कि 48। तो प्लस यहां से कितना करूंगा? 48। तो अपन करेंगे 96 में प्लस में 48 करेंगे बेटा जी। तो 8 और 6 14 की 4 का, 9 और 4 13 और 1 15, अर्थात गलती हो गई क्या? 35 36 37 38 और 10 48, 8 और 6 14 की 4 का, 9 और 4 13 और 1 14, अर्थात 144। 144 बेटा जी इसका सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा। ये ज्यादा जैसे लंबा क्वेश्चन होता है, देख लो बेटा, जैसे कोई ज्यादा लंबा प्रश्न है, ये नहीं दिख रहा क्या? थोड़ा बड़ा भी कर देंगे बेटा, सारी चीज दिखेगी बड़े बड़े अक्षरों में। अब ये लो बेटा जी, आपको और बड़ा अक्षरों में मैंने दिखा दिया। ठीक है, जैसे साथियों अगर लगता है कि दिख नहीं रहा है तो मेरे से बोल दिया करो बेटा, है ना? दिख नहीं रहा तो बोल दिया करो। साथियों जैसे अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर, कैसे हो रहा है साथियों? अंतर के अंतर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको रहना है तैयार। अंतर के अंतर से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑल राइट, समझ में आ गया सबको? अगले प्रश्न की तरफ प्रस्थान करते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, ये रहा अगला प्रश्न। जल्दी से बताइए बेटा जी। देखो बेटा जी यहां से यहां तक गए, 9 इंटू 2, 9 दूना 18, 18 दूना 36 दूना 72,
18 इंटू क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 4 करता हूं बेटा, 18 चौका 72, पहले 2 का गुणा फिर 4 का गुणा, 2 का दुगना है 4 और 4 का दुगना किसका गुणा करेंगे बेटा जी अपन, अब 8 का गुणा करेंगे। देखो 72 इंटू क्या करते हैं प्यारे बच्चों 8 करो तो 576, अब गुणा करेंगे कितने का, 16 का, गुणा करेंगे 16 का। अब डायरेक्ट अपन क्या करेंगे 576 गुणा 16 करेंगे, 16 छिक्की 96, 96 में 6 सबके में है, ठीक है, और 12 9 21 यानी कि 1 और 12 60 60 61 62 कैसी 82 82 16 इसका करेक्ट आंसर। तो बेटा इसका राइट आंसर क्या आ रहा, 82 16 इसका करेक्ट आंसर आपका हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा जी, 82 16 करेक्ट आंसर साथियों हो रहा है। बताओ हो रहा है कि नहीं हो रहा बेटा जी, ठीक है बेटा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है क्लियर है। 82 16 अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है बेटा, क्लियर है ना, कुछ किसी प्रकार का कोई डाउट तो नहीं है बेटा प्रश्न में, तो यहां पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर 82 16 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा जी, 82 16। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने बेटा जी ये रहा, जल्दी से इसका राइट आंसर मुझे बताइए। 127 63 31 15 7, अब ये क्या कर सकते हैं आप लोग, इसमें क्या होता जा रहा है प्यारे बच्चे, सबसे पहले साथियों मैंने यहां से देखा तो साथियों माइनस कितना हो रहा है प्यारे बच्चे, यहां से जैसे यहां से हो रहा है प्यारे बच्चे आपका माइनस कितना हो रहा है, अगर मैं यहां से 64 माइनस करूं तो 63 आ जाएगा। अब माइनस करते हैं प्यारे बच्चों, 64 का आधा करें तो माइनस का 32 करता हूं, 63 माइनस 32 करेंगे तो 31 आ जाएगा। अब आगे देखिए प्यारे मित्र विद्यार्थियों, अब माइनस का अगर मैं 16 करता हूं तो 15 आ जाएगा, माइनस के अगर मैं 8 करता हूं तो 7 आ जाएगा, और माइनस के अगर मैं 4 करता हूं 7 माइनस 4 करेंगे तो 3 आ जाएगा। क्यों कैसे बेटा जी, देखो एकांतर क्रम में चल रहा है, अंतर क्या हो रहा है, माइनस का 64 माइनस का 32 माइनस का 16 माइनस का 8 माइनस का 4, किस में से हो रहा है, जैसे ये हुआ 127 में से, बराबर में कितना आ गया 63, ये किस में से हुआ बेटा जी 63 में से, बराबर में कितना आ गया 31, ये हुआ प्यार बच्चों 31 में से, तो कितना आ गया प्यार बच्चे 15, ये हुआ 15 में से, तो बराबर में आ गया 7, ये हुआ 7 में से, तो अपना आंसर जो है बेटा जी 3 करेक्ट आंसर आपका हो गया है। ये अंतर हो रहा है बेटा जी, क्या हो रहा है, अंतर हो रहा है, समझ में आ गया ना। हाँ विष्णु सर की भी क्लास लगेगी, सबकी क्लास लग रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट राइट आंसर आपका हो जाएगा। दैट्स इट, आगे चलते हैं बेटा जी अगले क्वेश्चन की तरफ। दोनों प्रश्न डबल डबल हो गए क्या, एक जैसे आ गए बेटा जी ना। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, इसको देखिए बेटा क्या इसका राइट आंसर होगा। 219 211 219 211 204 219 211 204 198 क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। देखो बेटा जैसे ये है 219, ये है बेटा जी 211, ये है बेटा जी 204, ये है बेटा जी 198, यह प्रश्नवाचक का चिन्ह है, यहां 189 है। यह प्रश्न है आपके लिए, यह प्रश्न है। तो बेटा जी इस प्रश्न को देखो आप लोग, सबसे पहले अंतर किया तो कितने का अंतर हो रहा है बेटा, माइनस के 8 हो रहे हैं। आगे अंतर देखा, माइनस का क्या हो रहा है बेटा जी, माइनस का हो रहा है 7। आगे देखा तो माइनस के हो रहे हैं 6, तो आगे माइनस का क्या होगा बेटा जी, आगे होगा माइनस का 5 होगा। क्या होगा बेटा, माइनस का, देखो 8 7 6 5, 5 माइनस करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा 193 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है बेटा। किसमें है बेटा जी, ऑप्शन नंबर सी में है। किसमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है।
ओ ओ ओ ओ ओ गलती कहाँ कर दी, जोड़ गुणा में गलती कर दी क्या हमने? देखो, 2 का 4 का 16 का गुणा करो भैया, 16 छिक्की 96, 96 का कितना बच गया बेटा जी? 6, बचा 9 भैया जी। ठीक है, हाँ 10 जुड़ेगा, सही है। वो 111 था ना, तो एक यहाँ आ गया, 10 जुड़ेगा, सही है बेटा जी। ठीक है, तो 10 जुड़ेगा, यानी कि टोटल 12 जुड़ना चाहिए था। तो यहां पर साथियों सही है बेटा, है ना, यहां पर 9 बनेगा बेटा। क्या आ जाएगा? 9। अब इसको भी मिटा देते हैं, फिर बच्चे कहेंगे सर जी ने गुणा में गलती करा दी है, इसको भी चेंज कर देते हैं। ये लो भैया जी, यहां पर कितना, 92 16 आ गया, और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब तो क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अब नो डाउट, हाँ बिल्कुल भैया जी, यस सर, 92 16 होगा, बिल्कुल क्लियर है बेटा। ठीक है, हाँ वो 10 नहीं, हमने ऐड किया था उसके अंदर। इसके अलावा साथियों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रस्थान करते हैं। अब साथियों हमको इस प्रकार के प्रश्न, आपने देखा होगा कि आपके एग्जाम में आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं बेटा, ऐसे प्रश्न आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो कितने 8, कि कितने 8 के बाद में सम संख्या और पहले विषम है? कितने 8 के बाद में सम संख्या और पहले विषम है? पहले कैसी है बेटा जी? विषम है। ये हमें ढूंढना है, इस प्रकार का देखना है कि विषम हो, 8 हो और सम हो। विषम संख्या सभी जानते, नहीं जानते तो बेटा जी पढ़ाई करना बेस्ट है। अब तो सम विषम नहीं जानते तो ठीक है, क्योंकि अब तक अगर नहीं सीख पाए सम विषम क्या है, तो फिर आगे क्या करोगे बेटा? अब कैसे सीखोगे हम लोग? ठीक है बेटा जी, इट्स ओके। जैसे कि सातों देखो, 8 सम विषम, 8 विषम और सम, 8 विषम और सम, 8 विषम और सम, 8 सम सम हो रहा है। अब देखो बेटा जी कितनी बन रही है? 1 2 3 4 और 4, कितने बन रहे बेटा जी? 4। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बता दीजिए जरा, जरा इसका राइट आंसर बताइए बेटा, क्या होगा? अरे बता दो ना, सुनाओ ना, बताओ ना, जल्द से जल्द क्लियर करो, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? क्या इसका राइट आंसर होने वाला है? बिल्कुल बेटा जी, 4 इसका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 4। अरे पहले को क्या देखें, कितने 8 के बाद में सम है? 8 के बाद में सम है क्या? 8 के बाद में सम पहले भी सम है, पहले कहाँ बन रहा है? और बताओ, पांचवा कहाँ से बता रहा है ये? ओहो हो, 5 वाले भैया कहाँ चले गए विष्णु जी? हाँ, 4 इसका राइट आंसर है बेटा। और बताइए, अब कोई बन रहा है? मुझे नहीं लग रहा बेटा जी। ठीक है, इट्स ओके, ए ही होगा। चलो एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों को दे देता हूं, चलो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे देता हूं। ये क्वेश्चन है बेटा जी आप लोगों के लिए, सभी के लिए एक क्वेश्चन और है। जैसे 1 16 81 256, 1 16 81 दो 81 के बाद में 256, और 256 के बाद में 625, 625 के बाद में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है। ये क्वेश्चन है बेटा, इसका राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है बेटा? अच्छा प्रश्न है, जवाब दो। हेलो, हेलो, मैं क्लास ले लूंगा भाई। ठीक है, कितने को, कितने को?
पैसा पर कौन देगा वो मैं ना ऐसे पहले ना दिए था एक बार करवाया था मैं क्लास है ठीक है ठीक है। आंसर नहीं बताया बेटा किसी ने भी अभी तक, ठीक है, इसका आंसर नहीं बताया अभी तक किसी ने भी। जल्दी से इसका आंसर बताइए मुझे, क्या इसका राइट आंसर होगा बेटा, क्या इसका राइट आंसर होगा ये बताइए जल्दी से, और कुछ मत कीजिए आप लोग। क्या इसका राइट आंसर होगा बेटा, बताओ रे, नहीं बताया अभी तक। देख रहे हैं 1296 बता रहा है एक बच्चा, रोहित पीछे पड़ गया। सही है भैया जी, अब मत कमेंट कर बेटा रोहित यादव। देख लो बेटा जी इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों। जैसे ये जो है प्यारे मित्र विद्यार्थियों, ये आपका 1 का क्यूब, ये जो है प्यारे बच्चे, ठीक है, ये कितने का क्यूब है, 1 का क्यूब, क्यूब नहीं स्क्वायर, स्क्वायर से लेंगे बेटा, किससे, स्क्वायर से, क्यूब से नहीं हो रहा बेटा। देखो ये है आपका 1 का स्क्वायर, ये है आपका बेटा जी 4 का स्क्वायर 16, और ये है आपका प्यारे बच्चों कितने का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर। ये आपका कितने का स्क्वायर है प्यारे बच्चे, 256 कितने का स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर है बेटा, और ये किसका है बेटा जी 25 का स्क्वायर है। अब आप कैसे कहोगे साथियों यहाँ क्या आएगा, जैसे कि साथियों हमने क्या देखा यहाँ से, कि यहां से यहां तक जो अंतर है बेटा जी, यहां से यहां तक का जो सफर तय किया है वो तय किया है +3 का, यहां से यहां तक का सफर तय कर रखा है 4 और 5 +5, 3 के बाद में 5, कैसी संख्या बेटा जी, विषम संख्या चल रही है। फिर उसके बाद में 5 के बाद में प्यारे बच्चों कितना दे रखा है, यहां पर 7 का है, फिर अंतर 7 का है, यहां पर अंतर है प्यारे बच्चों कितने का, 9 का। अब प्यारे बच्चों अंतर कितने का होगा, अंतर होगा प्यारे बच्चों 11 का। 25 और 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है 36 है, और 36 का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो बेटा जी कितना आ जाएगा, तो 1296 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा जी, 1296 करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, 1296 करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से देखो बेटा जी, समझ में आया सबको बेटा, समझ में आया कि नहीं आया बेटा जी। ठीक है बेटा जी, ठीक है भैया। अरे क्लियर है या नहीं है, 1296 बिल्कुल सही है बेटा, जी सर क्लियर है। स्क्वायर कैसे निकालेंगे, एक फॉर्मूला आता है A² + 2AB प्लस में B², इससे हम 1 से लेके 99 तक के, यानी 11 से लेके 99 तक फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जैसे कि साथियों कैसे बेटा, जैसे कि A यानी कि जैसे 36 है, 36 को 6 को 3 को माना A और 6 को माना B। अब देखो बेटा जी इसको मैं कैसे वर्ग निकाल सकते हैं अपन इसको, जैसे A², A का मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 9 हो जाएगा, 0 9 बोल सकते हैं अपन, 9 हो जाएगा बेटा। अब आगे देखिए 2AB, इन दोनों का आपस में गुणा करके दुगना कर दो, 3 दूना 6, सॉरी 6 तिया 18, 18 दूना 36, कितना आ जाएगा बेटा 36। अब आगे से देखो बेटा जी 6 का स्क्वायर बेटा कितना है 36। अब एक एक संख्या को जोड़ते हुए चलो, जैसे पहले 6 को ले लिया, पहले इसको लेंगे बेटा जी 6 को, 6 को लिया तो 6 आ गया। अब इस 36 में 3 जोड़ा तो कितना हो गया 39,
तो 9 आ जाएगा बेटा, ये इसके साथ में जुड़ेगा। अब बचेगा कितना, ये 3 बचा, तो 3 को इसके साथ में जोड़ा, 9 और 3 12, तो 1296 करेक्ट आंसर साथियों हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा जी, 1296 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेटा मैंने पहले वीडियो बना रखी है डिटेल वाली, अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर बेटा जी उसको आप लोग आराम से देखना। ठीक है बेटा जी, ओके, पूरे डिटेल में बता दूंगा। अगर आपको नहीं समझ में आया वर्ग कैसे निकाला तो मैं आपको और भी बता दूंगा बेटा, है ना, आराम से। एक पूरा क्वेश्चन इसको 36 वाले को दोबारा भी बता देंगे, दूसरा पेज लेके बोले। क्वेश्चन देखो बेटा जी, इस प्रकार का क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जब बनते हैं तो इन क्वेश्चनों को पहले हमने गिन लिया कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 हैं बेटा जी टोटल। 18 में हमने कितने कितने के जोड़े बन सकते हैं, 18 में 6 का बन सकता है, 3 का बन सकता है, और बेटा जी 9 9 के बन सकते हैं। और कितने कितने के बन सकते हैं बेटा जी, कितने कितने के, 9 9 के जोड़े बन सकते हैं। लेकिन 9 के जोड़े बन सकते हैं, और 9 के जोड़े भी बन सकते हैं 4 4 के हिसाब से सेट करेंगे तो भी जोड़े बन जाएगा बेटा जी, जोड़े बना के कर सकते हैं। और एक देखो दूसरा तरीका, जैसे हमने देखो ए के बाद में बी है बेटा जी, यहां पर ए के बाद में बी है, पर उसके बाद में सी दे रखा है। क्या दे रखा है, रेड पेन ले लेते हैं, क्या दे रखा है बेटा जी, उसके बाद में दे रखा है सी। तो ए बी सी बी, ए बी सी बी बन रहा है कि नहीं बन रहा, ए बी सी बी, ए बी सी बी। अब यहां पर ए बी, तो सी बी नहीं है तो आगे ए बी तक क्लियर हो गया। 4 4 का सेट बना के 2 सिंपल सीरीज उसी के अकॉर्डिंग बन रही है। तो आंसर क्या बन जाएगा, पहले सी रखा, फिर बी रखा, फिर सी रखा, फिर ए रखा, फिर ए रखा। बताइए बेटा जी, सी बी सी डबल ए, सी बी सी डबल ए, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है बेटा, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा बेटा जी। ठीक है बेटा जी, इट्स ओके। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि आपके लिए ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए बेटा, आपके लिए ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हम कैसे करेंगे उस क्वेश्चन को। आपके लिए अगर ऐसा पूछ लिया जाए तो बेटा जी सीरीज बन रही है, जैसे बेटा जी एक से पहले, ए के बाद में सी है बेटा जी, और ए से पहले साथ में बी है, तो अपन बी यहां रख सकता हूं। तो बी से पहले सी है तो सी हो जाएगा, तो सी बी ए, सी बी ए, तो सी बी ए, सी बी ए, और आगे साथ में सी बी ए, तो सी बी ए, सी बी ए सीरीज बन रही है, तो सी बी, फिर बी, फिर ए, फिर सी। देखो बेटा जी कौन सा रहा, सी डबल ए सी, सी डबल ए सी, ऑप्शन नंबर 1 ही बेटा जी इसका करेक्ट आंसर है। आराम से कर सकते हैं बेटा, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी बेटा जी, आराम से हो जाएगा। हाँ वो सही है बेटा जी, आपका इनमें से कोई नहीं वाला। ठीक है, अगला सातवां प्रश्न आपके लिए है साथियों, जैसे कि अपन इस प्रश्न को देख रहे हैं बेटा जी, जैसे इस प्रश्न को देख रहे हैं अपन, ठीक है, जैसे हम इस प्रश्न को देख रहे हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा। जैसे कि साथियों इस प्रश्न का आंसर देखो, देखो बेटा जी, जैसे बी सी डबल ए, सी बी डबल ए, एकांतर क्रम में हो रहा है, जैसे बी सी डबल ए, सी बी डबल ए, फिर वापस से बी सी डबल ए का होगा, बी सी डबल ए बन रहा है देखो बेटा, फिर सी बी डबल ए का बन रहा है, फिर बी सी डबल ए का बन रहा है। तो एकांतर क्रम में चल रहा है, जैसे बी सी डबल ए, सी बी डबल ए, बी सी डबल ए, सी बी डबल ए, फिर बी सी डबल ए, एकांतर क्रम में चल रहा है। कैसे चल रहा है बेटा जी, देखो एकांतर क्रम में चल रहा है, कैसे चल रहा है, एकांतर क्रम में चल रहा है। ठीक है, एकांतर क्रम में सीरीज बन रही है। तो साथियों हमने कौन कौन सी रखा है ऑप्शन में, एक तो सी, एक ए, फिर ए, फिर ए, फिर बी, तो सी ट्रिपल ए बी कौन से ऑप्शन में है, सी ट्रिपल ए बी
ऑप्शन नंबर सी में ही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा जी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आए तो बेटा जी आप लोग जरूर करके आइएगा बेटा जी उनको। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं बेटा। अगला प्रश्न आपके लिए साथियों किस प्रकार के होंगे, किस लेवल के होंगे, ये देखो बेटा जी आप लोग। अगला प्रश्न साथियों आपके ऐसे क्वेश्चन बनेंगे सीरीज के अंदर, इस लेवल के इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। देखो बेटा जी, जैसे एच के एन क्वेश्चन मार्क टी डब्ल्यू फिर क्वेश्चन मार्क, जैसे एच के एन क्वेश्चन मार्क टी डब्ल्यू क्वेश्चन मार्क। तो एच का नंबर है प्यारे बच्चों 8, के का है 11, एन का है 14, ये टी का है 20 और डब्ल्यू का है 23। तो बेटा अगर एक चीज देखो, यहां क्या हो रहा है बेटा जी, +3 हो रहा है कि नहीं हो रहा बेटा? प्लस का 3, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 और 3 बेटा जी 14 और 3 जोड़ेंगे तो 17, और 17 पे क्या आता है बेटा? क्यूब। 17 पे क्या आता है? क्यूब आता है। 17 और 3 बेटा जी 20, और 20 और 3 बेटा 23, और 23 और 3 बेटा जी 26, +3 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 26, और 26 पे आता है बेटा जेड, तो एक तरफ तो क्यू आएगा, एक तरफ आएगा जेड, तो क्यू जेड इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है बेटा। समझ में आया हो? जल्दी से बताएं, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। हर प्रकार के क्वेश्चन ले रहा हूं बेटा जी, हर प्रकार के, हर लेवल के एक एक दो दो प्रश्न मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। आगे साथियों देखो, जैसे ये प्रश्न है बेटा आपके सामने, ये प्रश्न है बेटा जी आपके सामने। इस प्रश्न को थोड़ा सा करने का प्रयास करेंगे, क्या इसका राइट आंसर होगा बेटा? क्या इसका राइट आंसर होगा? जैसे ए डी जी जे एम क्वेश्चन मार्क का चिन्ह, ए आता है बेटा जी 1 पर, डी 4 पर, एम जी 7 पर, जे 10 पर, एम 13 पर। अब यहां से क्या हो रहा है बेटा? प्लस का 3, प्लस का 3, 7 और 3 10, 10 और 3 13, और 13 और 3 बेटा जी 16, अर्थात यहां पर क्यूब पी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? पी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल है बेटा, कर सकते हो नहीं कर सकते? बिल्कुल हो जाएगा +3 करने पर। अगला प्रश्न ये रहा बेटा, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, देखते रहो बेटा जी जल्दी से, क्योंकि समय कम है अब हमारे पास में, स्पीड में करेंगे प्रश्नों को। जैसे आर एम आई एफ डी, तो बेटा क्या हो रहा है यहां पर? देखिए बेटा जी, आर आता है बेटा जी 18 पर, कितने पर आता है बेटा? आर आता है 18 पर, एम आता है 13 पर, आई आता है 9 पर, एफ 6 पर, और डी आता है 4 पर। क्वेश्चन मार्क का चिन्ह यहां पर है। अब देखो बेटा इनके अंतर क्या होगा। सबसे पहले साथियों मैंने अंतर देखा, इन दोनों का अंतर देखा, अंतर कितना हो रहा है? 18 - 5 करूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा जी? 13, -5 कर रहे हैं पर। अब देखो बेटा इनका अंतर देखो, -5 और माइनस के 4 क्या बेटा जी? 13 4, 13 - 4 करेंगे तो 9। आगे देखो बेटा जी -3, आगे देखो बेटा जी -2, अब माइनस का क्या करेंगे बेटा जी? 1 करेंगे, तो 4 - 1 करेंगे 3, और 3 पर क्या आएगा बेटा? सी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर बी और वैसे कहें तो सी, ऑप्शन नंबर बी और वैसे कहें तो सी। आया कि नहीं आया समझ में बेटा? क्लियर है ना? कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए बेटा जी आप लोगों का। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न आप सभी के सामने, अगला प्रश्न ये रहा बेटा जी आप सभी के सामने, ठीक है बेटा। अगला प्रश्न ये रहा आप सभी मित्र विद्यार्थियों के सामने, जल्दी से बताइए। जैसे कि देखो नंबर ले देता हूं, बी आता है 2 पर, पी आता है 16 पर, ई आता है 5, एम आता है 13 पर, एच आता है साथियों 8 पर, जे आता है 10 पर, के 11 पर, जी 7 पर। अब देखो बेटा जी इसका राइट आंसर क्या ढूंढ निकालेंगे हम। जैसे देखो 2 और 3 5, +3, एकांतर क्रम में देखो एक छोड़कर, +3, 5 और 3 8, 8 और 3 11, और 11 और 3 बेटा जी 11 और 3 कितना? 14, 14 पे क्या हो जाएगा? n। तो यहां पर जो वैल्यू आ रही है सबसे पहले आ रही है n की। किसकी वैल्यू आ रही है बेटा जी? n की। तो 2 ऑप्शन ये खत्म, ये खत्म, 2 ऑप्शन बच रहे हैं। अब देखो 16 और 16 -3, -3 हो रहा है कि नहीं हो रहा बेटा जी? फिर -3 हो रहा है कि नहीं हो रहा बेटा? फिर -3 हो रहा है कि नहीं हो रहा?
और 7 माइनस 3 करेंगे तो बेटा जी कितना आ जाएगा 4 और 4 पे हो जाएगा डी। तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा जी डी। तो राइट आंसर आ जाएगा एन डी, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। एन डी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है बेटा। आई बात समझ में नहीं आई? पूजा बरूर कह रही है सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है यार, ऐसा कैसे हो सकता है? थोड़ा तेज आ रही होगी बस, थोड़ा तेज आ रही होगी बेटा, थोड़ा धीरे बोलेंगे अब, थोड़ा धीरे बोलेंगे। और बताइए बेटा, आवाज तो पूरी आ रही है बेटा जी, है ना? और देखो चैप्टर वाइज करा रहा हूं बेटा, प्लेलिस्ट है, देख लेना आराम से। हाँ ठीक है बेटा, आराम से बोलेंगे, प्यार से बोलेंगे, शिद्दत से बोलेंगे, देखते रहो बेटा जी। ठीक है बेटा, आराम से देखो यार। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न आप सभी के लिए। अब थोड़ा सा देखो लेवल चेंज है, देखो थोड़ा सा लेवल चेंज है। अब क्वेश्चन का हमें साथियों सबसे पहले देखो मैं यहीं से करके बता देता हूं आपको कि एम आता है बेटा जी 13 पर, पी आता है 16 पर, ओ आता है 15 पर, आर आता है 18 पर, क्यू आता है 17, टी आता है 20 पर, एच आता है 19 पर, वी आता है बेटा जी 22 पर। नंबरिंग आपको नहीं पता है, पता होना ही चाहिए हर हालत में। जैसे कि देखो बेटा जी 13 प्लस 2, माइंड में चलना चाहिए, ऐसा नहीं है अब हर चीज उतारने की जरूरत नहीं है भैया। देखो 13 और 2 15, 15 और 2 17, 17 और 2 19, 19 और 2 बेटा प्लस 2 हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा जी? प्लस 2। 17 और 19 और 2 बेटा कितना हो जाएगा? 21, 21 पे हो जाता है बेटा जी यू। समझ में आया? अब देखो 16 और 2 18, जैसे ऐसे चल रहा है बेटा जी, ऐसे चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है, क्या हो रहा है? प्लस 2 हो रहा है सब में। क्या हो रहा है बेटा जी? प्लस 2। अब देखो 16 और 2 18 और 2 20 और 2 22 और 2 24, तो 24 पे क्या आएगा बेटा जी? 24 पे क्या आएगा बेटा? 24 पे जो आने वाला है वो आने वाला है प्यारे बच्चे प्लस 2 हो रहा है, 24 पे हो जाएगा एक्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यू एक्स। तो यू एक्स कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 1 में बेटा, ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है यू एक्स। जल्दी से बताओ रे। आ रही है कि नहीं आ रही बेटा समझ में? जल्दी से बताओ मेरे प्यारे मित्र विद्यार्थियों लाडलो। बहुत बढ़िया, यू एक्स यू एक्स यू एक्स, करेक्ट आंसर यू एक्स हो गया। अगला साथियों क्वेश्चन इस लेवल का प्रश्न ये रहा आपके सामने। एक और प्रश्न हाजिर है, जल्दी से आप लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत शानदार प्रश्न मैं आप लोगों के लिए ले रहा हूं और प्रत्येक एक दिन में पूरा चैप्टर क्लियर मैं आप लोगों के लिए करा के चल रहा हूं। तो यू एक्स यू एक्स यू एक्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? देखो मेरे लाडलो, मेरे प्यारे, मेरे मित्रों, मेरे विद्यार्थियों, ये देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा जी? जैसे कि साथियों हम बात कर रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखो बेटा जो लेवल से जैसे मैं कर रहा हूं ना उसी प्रकार से होगा। जैसे सी, जैसे 4। अब देखो बेटा जी इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 7। ठीक है बेटा? 4 क्यों? सी आता तो सी तो 3 पे है बेटा जी, डी आता है 4 पे। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 7। तो प्लस अंतर कितने का है बेटा जी इनमें? अंतर है प्यारे बच्चों प्लस 4 का। इनमें अंतर कितने का है बेटा जी? प्लस 4 का। इन दोनों में अंतर कितना है बेटा जी? प्लस 4 का। इन दोनों में अंतर कितना है? प्लस 4 का। अब थोड़ा सा देखने वाली बात क्या हो जाती है, जैसे कि साथियों देखो अब आप कहोगे सर इसमें अब लगाएं तो लगाएं कौन सा? अब देखो 10 और 4 14 प्लस 4, 9 और 4 13, 13 और 13 और 4 करेंगे ये तो गलत हो जाएगा बेटा। और 10 और 2 12। अब बेटा जी अंतर 4 का है, देखो 4 10 और 4 14, 9 और 4 13, यानी भी एम आ रहा है। अब देखो बेटा इनमें से कौन सा लगेगा उसके ऊपर पूरा फोकस होना चाहिए। जैसे बेटा जी जैसे ये जी और 7 में अंतर देखो बेटा, इन दोनों में अंतर देखो, इन दोनों में अंतर देखो, 7 और ये 11, 7 और 11 में अंतर करेंगे तो बेटा प्लस 4 का अंतर है। यहाँ पर कितने का है? प्लस 4 का अंतर है। और यहां पर अंतर देखो बेटा जी कितने का है? प्लस 4 का है। यहां देखो अंतर प्यारे बच्चे कितने का है? प्लस 4 का है।
और यहां पर अंतर देखेंगे तो +4 का होगा, तो 5 और 4 9 अर्थात आई के बाद में क्या आ रहा है बेटा जी m, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IM। क्या हो जाएगा बेटा जी IM करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ भैया और कैसे समझाएं बेटा जी, खूब अच्छे से गहराइयों में पूरा चैप्टर आप लोगों को समझा के चल रहे हैं। ठीक है बेटा जी, ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर सकते हैं। इस प्रकार के कुछ प्रश्न जैसे कि आपको मिल जाएगा बेटा जी, कंप्लीट फाइल मिल जाएगी। कुछ प्रश्न आपको इस प्रकार के हैं बेटा, ठीक है, से आप लोग आराम से करके मेरे को बता देना, नहीं हो तो बेटा जी आपको लिए मैं फाइल दे रहा हूं, ठीक है। एप्लीकेशन वाले बच्चों को अगर कोई भी प्रश्न आपको नहीं हो तो मुझे बताना, इस लेवल के ही प्रश्न आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चैप्टर कंप्लीट है और जैसे चलो एक क्वेश्चन इसको भी करा देता हूं बेटा जी अभी मैं, ठीक है, इसको भी करा देते हैं। तो इसको देखो मैंने करा दिया ना बेटा जी, इसको देखो लास्ट वाले को करा देते हैं, बाकी आप लोग करके देख लेना। जैसे देखो 2, अब देखो बेटा जी इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा, इसका राइट आंसर क्या होगा, देखो प्लस क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, प्लस हो रहा है 6, प्लस हो रहा है 6, प्लस हो रहा है 6, प्लस कितना हो रहा है 6, 14 और 6 सातों कितना बेटा जी, 14 और 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20 और 20 पे आता है बेटा जी T। अब देखो 4 और 6 10 और 6 16 और 6 22 पे हो जाएगा प्यारे बच्चों V, और 7 और 6 13 और 6 19 और 19 और 6 सातों कितना बेटा जी 19 और 22, तो क्या हो जाएगा 25 अर्थात 22, तो इसका राइट आंसर होगा TB22। तो सभी में क्या हो रहा है बेटा जी +6 +6 +6 हो रहा है, सभी में +6 हो रहा है। क्या हो रहा है सभी में +6 +6 और +6 की सीरीज अपनी बन रही है, +6 बन रहा है। ऐसे ही अंतर से होता है बेटा। सारे प्रश्नों को आप कर सकते हैं। लुप्त संख्या वाले टॉपिक से एक क्वेश्चन समझ नहीं आया है मुझे, ठीक है, तो आप मेरे से साथियों मेरे व्हाट्सएप पे आप सेंड कर देना बेटा पूजा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट अगली क्लास में बहुत अच्छे दूसरे चैप्टर के साथ में। सभी को नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राम।